किसान की आजादी नहीं, ये अडानी और अंबानी की आजादी के कानून है। चलो रवि भाई, विकास भाई, सब तो बड़ा सवाल ही एक है 12 तारीख का क्या स्वरूप होगा। कि 12 तारीख का जो आह्वान कराया है, यानी कि जयपुर हाईवे को जाम करना, और भी जो रणनीति ताकत दिखाई जो किसान नेताओं के साथ जो बातचीत चल रही थी, तो हमने बेरा पड़ गया होगा भाई 12 तारीख की किसान की क्या रणनीति। तो टेक्निकल तरीका तो बताऊंगे भाई, MSP और यू के है 3 काले कानून, कम शब्दा मैंने उनका खर्चा कम मजबूती ज्यादा। धर्मू भाई, मैं किसान का बेटा पहले हूँ, बाकी चीज पाछे हूँ। ये जो 3 काले कानून मोदी ले आया है, पहला तो ले आया है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसमें ये हमारी मंडी खत्म करना था, और जो देश के जितने भी टोल टैक्स हैं उनको बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा। अच्छा चलो विकास भाई, जैसे अलग अलग नेताओं के साथ अलग अलग टाइम में बातचीत करने की अफवाह भी फैल रही है। रवि भाई, किसान नेताओं का जो दौर चल रहा इसके साथ सरकार के साथ कुछ इस तरह का मामला भी सुनने में आया, भी नेताओं को लालच दिया गया किसी ढाल का, या कुछ इस तरह का प्रयास भी सरकार द्वारा किया गया, कितनी सच्चाई है? संसार क्रांति के सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। और भाई इस टाइम टिकरी बॉर्डर पे पहुंच गया हम, और जवान और किसान की अगर बात करें तो एक तरफ तो अपने देश में जय जवान और जय किसान के नारे लगे हैं, लेकिन भाई हकों की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है किसान ने। कानून वापस लो, अडानी अंबानी मुर्दाबाद, अडानी अंबानी मुर्दाबाद। तो रुको 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 रुको, बस ब्रेक मार, दिखा दे, उन्हें भी दिखा दे, वो देख स्पीकर पे। तो भाई जोश और जुनून में कमी नहीं है, और आज तारीख है 11, और भाई 12 तारीख की चुनौती दे रखी है, और जोश और जुनून की बात करें तो वो भी कम नहीं है। और भाई इस टाइम मारे गए किसान नेताओं की जब बात करें तो रवि आजाद मारगेला मौजूद है, विकास सर मारगेला मौजूद हैं, घासीराम नैन जी के लड़के हैं जोगेंद्र नैन जी मारगेला मौजूद हैं, और भाई अजय अलावत मौजूद हैं, राम मेर पेटवाड़ और भी घने हैं। तो कहने का मतलब यू है, अपना हरियाणा में कहावत नहीं है बोले धर्म प्रधान कौन सा है, बोले कोई सन टोक के देख ले सारे प्रधान है। तो नेतृत्व की अगर बात करें तो आंदोलन जो है सरकार ने सोच रही थी कि यू आंदोलन नेतृत्व विहीन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होया, उल्टा काम हो गया, बल्कि जमावड़ा बढ़ने लग रहा है। तो रोल नंबर 1 गिनती शुरू करें, बढ़ डाला जहाँ। रवि भाई क्या चल रहा है जिस तरह, जैसे किसान नेताओं के साथ लगातार वार्ता का दौर चल रहा है, और उन्होंने वार्ता खेल दी है सरकार, तो ताजा हालात क्या हैं? ताजा हालात हमारे सामने हैं, क्योंकि आंदोलन आज इतना बड़ा रूप ले चुका है कि अब लड़ाई हमारे मान और सम्मान से जुड़ी हुई है। अब आंदोलन सबके मान सम्मान का है। और जिस तरह से कल सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तथ्य उन्होंने रखे वो देश को भ्रमित करने वाले हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है वो सरकारी सेक्टर था, उसको 3 कानून बना करके प्राइवेट किया गया। हमने सरकार से, हमारे नेताओं ने ये सवाल किया कि ये कानून किसके कहने से बनाए गए, क्यों बनाए गए, आखिर इसकी वजह बताई जाए, या इसमें सरकार चुप है। सरकार वार्ता करके एक एक कदम हमें पीछे लेके जा रही है, वो अपनी बात से एक एक कदम पीछे हट रही है, और वो पूरे देश को भ्रम में डाल करके ये बात करी मोदी सरकार के मंत्री कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, हम MSP का लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार हैं। रवि भाई, जब 26 तारीख की दिल्ली के घेराव की जब बात करी गई थी तो केवल संशोधन की बात के ऊपर आगाज किया गया था जी, तो ये जमा खत्म करने के ऊपर क्यों अड़ गए? शुरू से सबकी एक ही घोषणा थी, ये आम किसान का, आम युवा का आंदोलन है, रद्द से कम कुछ नहीं, क्योंकि कानून हमारे से बिना पूछे लाए, कानून उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए लाए, और कानून किसान का नाश करने के लिए और उसकी जमीन पे कब्जा देने के लिए लाए। बिल्कुल वापिस आऊंगा आपके दौरे। जोगेंद्र नैन जी हैं, जो घासीराम नैन जी के लड़के हैं, वह मारगेला मौजूद हैं। तो नैन साहब क्या लग है जिस तरह 12 तारीख की जो स्ट्रेटजी है, जो किसान नेता है और आप लोग जो बैठ कर जो तैयार करे वो मसौदा क्या है, 12 तारीख की बड़ी घोषणा की है? 12 तारीख की बड़ी घोषणा से पहले जो मेरे आपके मीडिया के माध्यम से मेरे अंतिम किसान जो गांव में बैठा हुआ है, मेरी माता बहनें, सभी को पहले तो मैं दिल से राम राम नमस्कार जी। नमस्कार इसलिए राम राम इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमने 8 तारीख का बंद किया था, उस 8 तारीख के बंद की सबसे बड़ी खुशी हमारे को ये है कि इतना बड़ा बंद, सफल बंद आज तक के इतिहास में नहीं हुआ था। चाहे वो छोटे से छोटा कर्मचारी है, दुकानदार भाई है, बड़े से बड़ा व्यापारी है, उन सब ने मिल करके इस किसान आंदोलन को जो आगाज दिया है, जो शक्ति प्रदान की है, उसकी शक्ति की प्रधानता से देश के गृह मंत्री को या अमित शाह जी को रात को ही मीटिंग करने पर मजबूर होना पड़ा कि किसान को बुलाया जाए। लेकिन पहले ये हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता था कि हरियाणा प्रदेश का किसान तो इसके अंदर शामिल ही नहीं है, अब उसको ये तो एहसास हो चुका है कि शामिल है। पहले कहते
कहते थे कि हरियाणा के अंदर एंट्री नहीं होने देंगे, उसके बाद दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं होने देंगे, दिल्ली के अंदर एंट्री होगी तो उसको एक वादा कर दिया था कि एक जगह पर बात होगी तो इकट्ठे होंगे तो करेंगे। आज वो सभी बाधाओं को पार कर चुका है। किसान सरकार मजबूर हो गया कि खुले तौर पर कई 4-5 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। और जो कल की बात रही, कल का जो हरियाणा प्रदेश का अंदर जो टोल फ्री का नारा है, उस पर बिल्कुल तैयारी करी जा रही है। इसकी प्रदेश का किसान का बच्चा टोल पर खड़ा होकर टोल को खोलने का काम करेगा। बिल्कुल जोगिंदर जी। तो विकास भाई, ये जैसे फिलहाल की अगर मैं बात करूं विकास भाई, जैसे लगातार अफवाहों का बाजार भी गर्म है भाई। कदे नु कहते हैं कि भाई संख्या को नहीं मानस से को नहीं अड़े, हालांकि हम तो बार बार दिखाने भी लग रहे हैं। तो संख्या बल की जब बात करें, जो दिल्ली चुकरता तक घेर रखी, लगभग कितने किसान हैं? लगभग 20 लाख किसान CID की रिपोर्ट कर रही है, लेकिन जो बड़े चैनल हैं वो तो नहीं दिखा रहे। लेकिन आप लोग तो हमेशा में देखा, और इसमें तो कुछ प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि कल एक बहुत बड़ी बात एक और हुई, 12 घंटे का है 13 लाख सिम जो है जियो के पोर्ट करवा दिए गए BSNL। बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है, बड़ी बात है। कारण क्या है विकास भाई? कारण ये है कि किसान संगठनों ने घोषणा करी थी कि जियो का बहिष्कार करेंगे और ये सिम पोर्ट करवाए जाएंगे। थोड़े देर के बाद युवाओं के हमारे पास मैसेज जो पोर्ट के आने लग गए, और जो शाम तक हमने पता चला कि 13 लाख लोगों ने मैसेज भेज दिए गए। और दूसरी बात यह है कि कल जो है एक 8 नंबर हाईवे खाली पड़ा है, जयपुर हाईवे, कल उसको भी बंद कर दिया जाएगा। और जो देश के जितने भी टोल टैक्स हैं उनको बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा। अच्छा चलो विकास भाई, जैसे अलग अलग नेताओं के साथ अलग अलग टाइम में बातचीत करने की अफवाह भी फैल रही है, किसान नेताओं के साथ सरकार की अलग अलग टाइम में बातचीत हो है, इसके पीछे क्या लॉजिक और क्या सच्चाई है इसमें? इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। जो भी संघर्ष में जो किसान नेता हैं वो सारे जब भी बातचीत के लिए जाओ हैं, बात करके जाओ हैं, सारी कमेटी एक साथ बातचीत करी है। दूसरा, जो सरकार की तरफ से जो बात आई, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कृषि मंत्री ने, और उन्होंने अपनी बात को कहीं ना कहीं डैमेज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो कानून बनाए हैं, ये कानून हमने किसान के लिए नहीं बनाए, ये कानून हमने बनाए खरीदारों के लिए। तुम किसान को क्यों तंग करे हो? खरीदारों का कानून बनाने तो अलग बना लो। कोई चना के लड्डू पीस दिया। किसान के लिए सरकार की नीति क्या है, नीयत क्या है, साफ पता चलेगी कि उनको खरीदारों को लाभ पहुंचाने के लिए कानून बनाए। बिल्कुल रवि भाई जी, जैसे संख्या की अगर बात करें, 8 तारीख का जो बंद का जो आगाज करेगा था, उस टाइम की संख्या थी 12 तारीख ने के स्वरूप होगा। आपने आंदोलन देखे हैं, लेकिन इस आंदोलन के अंदर एक खास बात है कि हर रोज संख्या बढ़ रही है, हर रोज संख्या बढ़ रही है। कोई ऐसा राज्य, कोई ऐसा कोना नहीं है, बल्कि देश विदेशों में जो हमारे भाई बहन बैठे हैं वो पूरे तरीके से हमारे साथ खड़े नजर आ रहे हैं और लगातार संख्या बढ़ रही। और सबसे बड़ी बात, पहली बात तो गोदी मीडिया ने हमारी खबरें रोकी, और गोदी मीडिया जाकर के मोदी की गोदी में बैठी। इसमें एक बात याद आएगी जी, एक बार एक टेलर बैठ गया तो सारे उसका दुकान का आगे बटले हो गए, बोला मेरी पैंट बुरशट का कपड़ा ले गया, मेरा कुर्ता पजामा का ले गया। एक जना रवि भाई पर आया नहीं, बोला मेरा नापा ले गया। हमारी वीडियो उठा दी चैनल पे थे जोगिंदर जी, हमारी वीडियो उठा दी यूट्यूब चैनल पे था, सरकार ने हमारी वह वीडियो उठा दी जिसमें हमने भारत बंद के वह सीन दिखा रखे थे, जिसमें कि आंदोलन को मुख्य रूप से दिखाया गया था। उसका क्या असर रहा इसमें? भाई साहब, बार बार सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइन तैयार की जाए, लेकिन मोदी सरकार उसके ऊपर कुंडली मार के बैठी है, क्योंकि ये अपने बीजेपी RSS की टीम के माध्यम से सेंसरशिप करवाते हैं सोशल मीडिया पे। और उनका बड़ा उदाहरण यहाँ भी देखिए आप, चाहे सिंधु बॉर्डर हो, चाहे यूपी गेट और चाहे टिकरी बॉर्डर हो, यहाँ जैमर लगा दिए गए हैं। जो हमारे सोशल मीडिया के पत्रकार हैं वो कवरेज ना कर सके, दूसरे हमारे युवा साथी जो पल पल की खबरें गांव-गांव तक पहुंचाते हैं। और साथ में जो आपने कहा कि आपके चैनल के साथ भी जो छेड़छाड़ की गई है, ये भी सरकार की बहुत घटिया करतूत है, जिसका हम सब मिलकर के कड़ी निंदा और विरोध करते हैं, लेकिन ये हमारी आवाज नहीं दबा सकती। यानी ताकत का दुरुपयोग है ये जोगिंदर जी। इस आंदोलन को यूं भी कहा जाने लग गया, अब यू अंतर्राष्ट्रीय किसान आंदोलन हो गया। यह बात क्या कहने लगी? ये बात इसलिए कहने लगे, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ सरकार को मीडिया के माध्यम से। हमने सभी साथियों ने हरियाणा प्रदेश के 17 संगठनों ने एकजुट होकर के मार्च के अंदर मुहिम शुरू की थी। पहले आंदोलन बिखराव हो चुका था, हम सब युवा साथियों ने एकजुटता से प्रयास किया कि धीरे धीरे पहले हमने वहाँ पिपली के अंदर आंदोलन किया, उसके बाद सरसा में आंदोलन किया, यहाँ पर उसके बाद में CM साहब का निवास का घेराव किया 9 तारीख को। ये एक जो सरसा के अंदर लौ जगाई गई थी आंदोलन की, वो दीपक जलते जलते धीरे धीरे एक मिसाल का रूप धारण कर चुका है। ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ ये राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय लेवल का पहुंच चुका है। ये अब एक मोदी के किसी तरह से दबने वाला नहीं। रामेर जी मार्गेला मौजूद हैं। रामेर जी क्या कहना चाहोगे? मतलब जिस तरह पीछे था एक न्यू था, अभी ब्रेक लग जाएंगे, ब्रेक लगने की बजाय पे तो आने लग रहे हैं। अभी तो इसको पूरा चाहे 6 महीने लग जाओ, चाहे 6 साल लग जाओ,
हम तीनों कानून पढ़वा के तब यहाँ से वापस जाएंगे। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। ये जो अडानी और अबानी का मुनीमी का काम कर रहा है, जो विदेशों में जाके सिर्फ उनकी मुनीमी का काम करता था, ये किसानों के लिए कोई काम नहीं कर रहा था। किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है तो ये है, इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं दुनिया के अंदर। चलो हमारे के लिए भाई अजय अलावत मौजूद हैं तो टेक्निकल तरीका तो बताऊंगे भाई। MSPRU के है 3 काले कानून, कम शब्द में इन्होंने कहा खर्चा कम मजबूती ज्यादा। धर्मू भाई, मैं किसान का बेटा पहले हूँ, बाकी चीज पाछे हूँ। ये जो 3 काले कानून मोदी ले आया है, पहला तो ले आया है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसमें ये हमारी मंडी खत्म करना चाहता है। दूसरा इसका नाम इसने रखा है फार्मर प्राइस एश्योरेंस एक्ट एंड सर्विस एक्ट, जिसमें कंट्रैक्ट फार्मिंग करके किसान ने कंट्रैक्ट में एक भी बात नहीं लिख रखी हक की, सारे व्यापारी के। तीसरा आम समाज मार दिया इन्हें, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव कर दिया। उसमें जब लिमिट खत्म कर दी स्टॉक की, तो किसान का करते जब फसल चली जाएगी और इन व्यापारियों के मोदी के फ्रेंड जब इकट्ठे कर लेंगे 10-10 गुना भाव में बेचेंगे, आम आदमी मर जाएगा। हमारी मांग है तीनों तो ये काले कानून खत्म करो। MSP की एक्ट में गारंटी, स्वामीनाथन आयोग का C2 फार्मूला, और उस फार्मूले में जो हमारी लेबर है, फैमिली लेबर है, वह DC रेट से कम नहीं होनी चाहिए। हमारी ये मांग है। इसके बगैर मोदी जी सुन मारते हैं, वापिस कोई ना जावा लेकर जावांगे। 85% जनता की आवाज है। अगर तो आपने अपने फ्रेंडा ताई के में और के में देना है, मोदी इसने अंबानी अडानी तक को यहाँ भर ली, तो किसाना न बकस के कोई रफेल और खरीद के दे दे उन तक हमने कोई ठेका को नहीं। न्यू भी सुनने में आई है अनाज का भंडारण क्षेत्र अडानी वगैरह नहीं न, बहुत भारी उसमें जमीन भी ली है, बहुत सारे गोदाम इनने पहले जमीन ले गए, इनने सारी चीज तैयार करके अपना बेस तैयार कर लिया है। ये एक चीज रह रही थी, सारी तो एक बात है, जो कैपिटलिस्ट हैं, इनकी एक चीज रह रही थी, एग्रीकल्चर सेक्टर ने अपने अंडर लेना। हम मजदूर बन जाएंगे और ये मालिक बन जाएंगे, इस तरह नहीं होने देंगे। मोदी जी सुन ले, दिल्ली ने जाम कराएंगे, ना भीतर तो बाहर आने दें, ना बाहर भीतर जाने दें। हाँ चलो विकास भाई, बात कितना ताल्लुक रखता है? आज का अखबार में सोनीपत के अंदर 100 एकड़ में, भास्कर अखबार में आज का में खबर है कि 100 एकड़ में गोदाम बना के तैयार कर रखा है अडानी ने। और कई जगह पंजाब में कैथल के अंदर भी 300 एकड़ में कर रखा है गोदाम। जब ये तो 6 महीने 6 जून में हुए हैं पारित रूप से पहले गोदाम बना रखे, तो कहीं ना कहीं ये सारे मिले जुले काम चल रहे हैं। और दूसरा मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, मेरे साथ में भाई रणबीर लोहान है, जो लगातार बिल्कुल इनका पानी की सूचना मिली थी, इनका आगरा में सारा रोड़ा पानी का है और पानी की व्यवस्था न कर रखी है। तो कितनी भाई साहब आप लोगों ने कर रखी है ना, बढ़िया है। मैं तो बस आप लोगों से सीख के ये काम करने लगा। लगभग कितनी बोतल पानी की बंट थी? ऐसा है जी, आज 7वां दिन है, तो डेली 2500 बोतल डेली आने लग रही है। बहुत बढ़िया। जैसे ही ये कहेंगे कि फालतू चाहिए तो फालतू भी भिजवा देंगे। यानी पानी की व्यवस्था जरूर 2500 बोतल मतलब डेली आने लग रही है जी, और आती रहेंगी जब तक ये चलता रहेगा। और दवाइयाँ भी भिजवा दी हमने। बहुत बढ़िया। रवि भाई एक बार थोड़ा सा और सीट पाइए। रवि भाई, किसान नेताओं का जो दौर चल रहा इसके साथ, सरकार के साथ, कुछ इस तरह का मामला भी सुनने में आया, भी नेताओं को लालच दिया गया किसी ढाल का, या कुछ इस तरह का प्रयास भी सरकार द्वारा किया गया, कितनी सच्चाई है? ये आम आदमी की, आम किसान की लड़ाई है, और हमारे सारे नेता संगठित हैं और ईमानदार हैं। जो भी फैसले हो रहे हैं, जो भी बात होती है, पूरे संगठनों के बीच में होती है। ये केवल सरकार के भ्रम है, जैसे वो बार बार भ्रम फैलाती रहती है। और ऐसी कोई भी बात किसान आंदोलन के बीच में नहीं। हमारे सारे नेता मजबूती के साथ संगठित खड़े हैं। कोशिश तो करी होगी सरकार ने, कोशिशें करती है सरकार, माई बाप होती है। आज सरकार हमें अपने ही देश में सड़कों के ऊपर बैठा करके हमारे साथ पाकिस्तानियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। आपको एक बात आपके संज्ञान में डालूं, अभी लगातार सफाई व्यवस्था देख लो आप, यहाँ पे लाइट की व्यवस्था देख लो, टॉयलेट की व्यवस्था देख लो। आज मोदी जी ने हमें अपने ही देश में पराया बना दिया है। और जो मोदी जी ये कह रहे हैं कि ये कानून किसान को आजादी देने के लिए, हमने ये बात कह रहे बार बार, ये किसान की आजादी नहीं, ये अडानी और अंबानी की आजादी के कानून है। चलो रवि भाई, विकास भाई, सब तो बड़ा सवाल ही एक है, 12 तारीख का क्या स्वरूप होगा? क्योंकि जो सरकार जो चाव है, सरकार की मंशा भी, मैं क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ, हमने जो देशी एनालाइज मारा हुआ है, सरकार का यू भ्रम है कि भैया जो किसान है इकट्ठे हुए हैं ज्यादा संख्या में, और इनका छो उठे और ये कि इनके में ऐसा काम कर दे जिस तरह की सरकार ने मौका मिल जाए इनके ऊपर लाठीचार्ज करने का या कुछ इस तरह का। तो आंदोलन किस दिशा में जा रहा है, क्या लगा आपने? क्योंकि संख्या बढ़ गई है। देख, हाँ आप बोलो। एक तो ये है, सरकार को स्पष्ट शब्दों में मैं समझाना चाहूँगा, ये आंदोलन जो है बिल्कुल रणनीति के तहत चल रहा है। और सरकार का यह बात भी समझ में नहीं आ रही, इतने किसान लाखों की संख्या में इकट्ठे हैं,
ईब तक अशांति क्यों नहीं फैल रही? तूफान से पहले की शांति है ये हमने जो व्यवस्था कर रखी है आंदोलन की, इस प्रकार की करी है कि कई साथी तो कह भी रहे थे संसद गिरा नहीं, बिल्कुल टू द पॉइंट चलाएंगे। कल कराएंगे नेशनल हाईवे नंबर 8 जाम, देसी मैनेजमेंट। हाँ देसी मैनेजमेंट। उसके बाद उड़ा जब पक्का हो जाएगा फिर कराएंगे गुड़गांव वाला जाम। उसके बाद जब पक्का हो जाए, हमने तोड़ नहीं है, सरकार ने तोड़ भी सको। हम तो बार बार कर 6 महीने का रह रहे हैं, जुगर मकान चढ़िया रहे एक ईंट लागी, एक ईंट लागी। कैमरामैन दिखूंगा, ये देखो भाई बड़े बनाए मकान ले रहे हैं, और ये देखो ये बैठे भाई गेले बड़े बनाए मकान ले रहे हैं। आंदोलन की ऐसी व्यवस्था करांगे ना तो कीड़िती का रोड़ा हुआ है, आज सरकार को झुका के मानेंगे। कल भी टोल, हम तो रोड भी रोक सका, टोल फ्री क्यों करवाए हैं? सरकार का चोट भी लग गया और रोड़ा भी ना हुआ है। सरकार इस भ्रम को छोड़ दे कि किसान लड़ेंगे। अपना हरियाणा में कहावत है, पहले सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे। बिल्कुल रुखाली बैठे हैं, दिन रात रुखाली का हाड़ है, और सारे मेरे जैसे हजारों युवा इस आंदोलन के रुखाली हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा आंदोलन हुआ है और ये आंदोलन किसानों के भविष्य का आंदोलन है, इसमें कोई भी किसी गड़बड़ नहीं है। युवा किसान हो रहा है भाई, इसका भी बाप इकट्ठी हो रही गणी है। एक बात बताना चाहता हूँ भाई मैं किसान भाइयों को, ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जब भी गांव के चौक में इलेक्शन के टाइम में वोट मांगने आते हैं, उस टाइम इनका जो जबान से पहला शब्द निकलता है और वो बोलते हैं हमारी सबसे पहले कलम चलेंगे किसान के नाम पे। आज वो कलम कहाँ है? आज कलम कहाँ है? हाँ जी, टाइम भी देखना होगा कहाँ। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी, चाहे आज कानून वापस ले ले, चाहे 2 महीने में ले ले, लेने पड़ेंगे। ये यहाँ से जमींदार किसान और ये 36 जात जावे को ना, यहाँ से सुन ले। कितनी अगली बात सुन लो, पछली जमींदार की तरह हर एक चीज ये दबा के रखते हैं। इनके एशिया में बैठने वाले इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये नीति बनाते हैं कि ये मजदूर हो जाएं और शहर में पलायन कर जाएं। और हम भाई देखो, देश का रास्ता जो है गांव से होकर विकास का गुजरता है। देश के अंदर किसी भी चीज का उत्पादन करने वाला उसका भाव तय करता है, भाव तय करता है, लेकिन किसान एक ऐसा है जो खरीदता है वो भी दूसरे के भाव पे और अपनी चीज बेचता है। वो अपनी चीज की कीमत नहीं ला सकता, वो काम हो गया। और भाई अपना हरियाणा में क्या होता है, बोले बाबू पजामा ले दे, पजामा तो आवेगा, इसी बात नहीं है। एक नई बात यह है धर्मू भाई, अब जो ये विधायक नु को है हम साथ ये दोगली नीति कर रहे हैं। साथ उन्हें मानेंगे जो यहाँ आगे बैठेंगे, जो हमारे साथ में आगे बैठेंगे उन्हें साथ मानेंगे। झूठे बयानबाजी करूँ तो सरकार के चिपटे खड़े हैं और उन्हें क्या लग रहे हैं हम तारे साथ तो है जो आगे बैठेंगे। वो काम है बोले क्या छेड़िए ना घर भर तेरा। हाँ, ये तो काम कर रहा है। मैं तो आपके संसार क्रांति के माध्यम से, आपके सभी दर्शकों के माध्यम से ये अपील करता हूं कि जो ये जन आंदोलन शुरू हुआ है और जो घोषणा हुई है, हर रोज खुद भी जियो की सिम को छोड़ दें और नए 5 लोगों को जागरूक करके उनसे जियो की सिम को पोर्ट करवाएं। रिलायंस के पेट्रोल पंप से तेल लेना बंद करें और कल अपने आसपास का जो टोल है वहां एक बड़ी संख्या में पहुंच करके शांतिप्रिय तरीके से कल सरकार की कमर तोड़ने का काम करें, घुटने टेकने का काम करें। पूरा देश जो है कल टोल फ्री को कामयाब बनाएगा और सरकार की लूट की पोल खोलेगा। इब्नू देखेंगे कल खतर जोश कितना कहतर में। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जोश है भाई, जोश है, और कल मिलेगी सफलता, इसी बात नहीं है। तो भाई तो हमने नहीं दिखा दिया थोड़ा सा, वो जो अखबार में खबर होगा नहीं छपते तो तुम देख सको हो। इस टाइम टिकरी बॉर्डर पे है तो हमारे गले लाइव जुड़ रहे हो। और भाई इस टाइम के हालात देख लो तुम, मंच के ऊपर किसान नेता हैं और बड़ी संख्या में जो भीड़ है। कैमरामैन जी को दिखाओ एक बार। तो ये देखो आड़े की देसी बैठक की देसी पंचायत, और तो ये भाई कल की स्ट्रेटेजी का भी तो हमने बेरा पड़ गया। अब भाई किस तरह की रणनीति है और कल का क्या होगा वो भी तरतीब दिखावांगे। यानी कि 12 तारीख का जो आह्वान कराया है, यानी कि जयपुर हाईवे को जाम करना, और भी जो रणनीति तरतीब दिखाई जो किसान नेताओं के साथ जो बातचीत चल रही थी, तो हमने बेरा पड़ गया होगा भाई 12 तारीख की किसान की क्या रणनीति है। तो इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि भाई जो किसान है उसको न्याय मिल सके। तो को शेयर, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान जय किसान।